बारिश जो कभी बस्तर की जीवन रेखा थी, आज मौत का पैगाम बनकर आई है। 94 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है इस बारिश ने। मॉनसून की इस बेरहम मार ने नेशनल हाईवे बंद कर दिए, घर डूब गए और जनजीवन पूरी तरह से ठप हो गया है। प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। वायुसेना और एसडीआरएफ राहत कार्य में जुटी है, लेकिन चुनौतियां कम नहीं हुई हैं। आखिर क्या है बस्तर की इस तबाही की पूरी कहानी? क्या जलवायु परिवर्तन है इस आफत की वजह? क्या आने वाले समय में इसका प्रभाव आप तक भी पहुंचेगा, आपको भी देखने को मिलेगा? ये जानने के लिए आप हमारी स्पेशल रिपोर्ट जरूर देखिए। बस्तर, जहां मानसून ने कहर बरपाया है। लगातार मूसलाधार बारिश ने नदियों और नालों को उफान पर ला दिया है। सड़कें जलमग्न हैं, गांव डूबे हुए हैं और जिंदगियां खतरे में हैं। ये बस्तर की वो तस्वीर है जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। झीरम घाटी, नेशनल हाईवे 30, बस्तर का वो रास्ता जो अब रास्ता नहीं, एक मौत का जाल बन चुका है। तेज बारिश ने इस हाईवे को काट दिया है और उसी में बह गई एक कार। जगदलपुर से सुकमा जा रहा था एक परिवार, पति पत्नी और 2 मासूम बच्चे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये उनका आखिरी सफर होगा। स्थानीय लोगों ने देखा, मदद की पुकार लगाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी। कार पानी के सैलाब में बहती गई और साथ बह गई 4 जिंदगियां। शाम ढल चुकी थी और बस्तर की बारिश अब तक थमी नहीं थी। रेस्क्यू टीम ने हार नहीं मानी। देर रात निकाले गए चारों शव, पति पत्नी और 2 बच्चे एक साथ शांत हो गए। 43 साल में पहली बार जगदलपुर और दरभा के बीच बढ़े कांगेर नाले में 4 लोगों की इस नाले के बहाव में फंसने की वजह से मौत हुई, जिनके शव बाद में पुलिस और आपदा प्रबंधन की टीम ने बरामद किए हैं। वहीं कई जगह से लोगों को रेस्क्यू करने के लिए अलग अलग बचाव दलों को गठित कर ये काम पूरा किया गया। बस्तर में 94 साल का रिकॉर्ड टूट गया। साल 1931 में बस्तर में 203 मिलीमीटर बारिश देखी थी और इस बार मानसून ने वो आंकड़ा भी पार कर लिया है। बीते 24 घंटे में 217 मिलीमीटर बारिश ने बस्तर को डुबो दिया है। बस्तर के मांदर गांव की हालत सबसे बदतर है। 85 मकान पानी में समा चुके हैं। एसडीआरएफ की टीम ने नाव से 15 लोगों को निकाला और 6 लोगों को एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से बचाया गया। गांव में राहत बचाव शिविर बनाया गया है। यहां पीड़ितों को खाना, दवाएं और जरूरी सामान दिए जा रहे हैं। क्षेत्र में 85 मकानों को विस्थापित किया गया। यहाँ रहने वाले जो लोग थे वो नज़दीकी सुरक्षित ठिकानों पर चले गए, जबकि 6 लोगों को निकालने के लिए एयरफोर्स की मदद बुलानी पड़ी। जैसे जैसे बारिश की रफ्तार कम हुई है वैसे वैसे कुछ राहत मिली है, लेकिन अब भी कई क्षेत्रों में बारिश हो रही है और इसकी वजह से आम जनजीवन प्रभावित है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि सिर्फ बारिश नहीं, ये एक चेतावनी है। जलवायु परिवर्तन का असर अब सीधे जमीन पर दिख रहा है। बस्तर जैसी जगहें अब सुरक्षित नहीं है। हमें चेतना होगा, वरना ये मंजर आम हो जाएंगे। बस्तर में इन 24 घंटों की बारिश की खास बात ये रही कि इस बार मुख्य नदियों में नहीं बल्कि पहाड़ी नालों ने जमकर तबाही मचाई। छोटी नदियां और पहाड़ी नालों की वजह से लोगों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा और यहाँ तक कि राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़कें और पुलिये भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिन्हें पूरी तरह से स्टेबल करने में अभी भी प्रशासन को कई हफ्तों का समय लग सकता है। नदियां नाले उफान पर हैं, सड़कें तालाब बन चुकी है। कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। स्कूल बंद, अस्पतालों तक पहुंच मुश्किल। पूरा बस्तर मानो एक जल कुंड में तब्दील हो गया है। ऐसी बारिश बस्तर ने दशकों बाद देखी है। ये जलवायु परिवर्तन का भी संकेत हो सकता है। ये बस्तर की कहानी नहीं, ये बस्तर का दर्द है, क्योंकि बस्तर आज कुदरत के क्रोध का शिकार हो गया है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि कितनी बारिश हुई, सवाल ये है कि क्या हम तैयार थे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
सिस्टम का दावा है कि हम तैयार हैं, लेकिन बस्तर की जनता सवाल पूछ रही है, कब तक यूं ही डूबते रहेंगे हम? बस्तर का बीजापुर और सुकमा, जो अपनी हरियाली और संस्कृति के लिए जाना जाता है, आज बाढ़ की चपेट में है। ग्राउंड जीरो से राजा राठौर दिखाते हैं इस तबाही की एक एक तस्वीरें आपको। ये सुकमा की सड़कें हैं जो अब नदियों में तब्दील हो चुकी हैं। बस्तर के हर कोने में बारिश ने कहर बरपाया है। सड़कें गायब, पुल डूबे और जिंदगी मानो थम सी गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो बस्तर को दक्षिण भारत से जोड़ता है, वो अब पानी की चपेट में है। सैकड़ों गाड़ियां और यात्री बसें फंसी हुई हैं। लोग घंटों से इंतजार में हैं, लेकिन रास्ता खुलने का नाम नहीं ले रहा है। जगदलपुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, कांकेर और सुकमा, बस्तर के 7 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। जिला मुख्यालय के कई इलाकों में जलभराव ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। घरों में पानी, सड़कों पर पानी और दिलों में डर बैठा दिया है। आप बस्तर से हैं और अगर आप जगदलपुर से सुकमा के रास्ते दक्षिण भारत की यात्रा पर निकलने वाले हैं तो अभी आप रुक जाइए। ये खबर आपके लिए ही है। हम इस समय जहां खड़े हैं, ये नेशनल हाईवे 30 है जो बस्तर को दक्षिण भारत से जोड़ती है। आप देखिए ये सड़क है और सड़क पे किस तरीके से पानी भरा हुआ है। लोग इस समय बड़ी संख्या में यात्री वाहन और बाकी जो गाड़ियां हैं वो जाम में फंसी हुई हैं। लोग परेशान हैं। पुलिस के जो टीमें हैं वो यहाँ पर मौजूद है और लोगों को रोक रहे हैं। इस तरीके से जो उफनते नाले हैं उन्हें किसी भी तरीके से पार ना करें। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या स्थिति है, कब से ऐसे हालात बने हैं? कल ये रात 9 बजे से धीरे धीरे पानी ऊपर आया। तो क्या प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर? अभी फ़िलहाल तो प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं जनप्रतिनिधियों से, नगर के वासियों से कहना चाहता हूं कि कुछ मदद करें। तो ये लोगों से मदद की भी अपील की जा रही है और इसी तरीके से सुकमा, दोरनापाल, कोंटा और जो झीरम का इलाका है वो पूरी तरीके से सड़कें वहाँ पर जलमग्न हैं। लोग परेशान हैं। कई यात्री बसें इसमें फंसी हुई हैं। बीजापुर में भी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। लगातार बारिश के चलते नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है, जिससे गांव के कई घर जलमग्न हो गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 63 भी करीब 24 घंटे बंद रहा। साथ ही पुंडरी के पास करीब 20 मकान गिरा, तो कहीं सड़क तो कहीं पुलिया क्षतिग्रस्त हुई। बारिश तो बंद हो गई, लेकिन तबाही की जो अब तस्वीरें सामने आई हैं वो डरा देने वाली हैं। जवान एक बार फिर मैदान पर तैनात है। इस बार उनके सामने नक्सली नहीं, बल्कि इस आपदा से उनको लड़ना है, जहां वो पूरी ताकत के साथ मैदान में डटे हुए हैं। इधर राज्य सरकार भी एक्शन मोड में है। सीएम साय ने खुद हालात की जानकारी ली। वहीं इस त्रासदी से अब तक 68 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। लेकिन कांगेर नाले ने 4 जिंदगियों को निगल लिया है। बारिश ने अपनों को छीना है, घरों को उजाड़ा है, सपनों को डुबोया है, लेकिन उम्मीद अब भी जिंदा है, क्योंकि हर बर्बादी के बाद एक नई सुबह होती है। बस्तर के लोग टूटे जरूर हैं, लेकिन हारे नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और यही बस्तर की ताकत है कि वो भले टूटे हों, लेकिन हारे नहीं हैं। बारिश से केवल बस्तर ही नहीं, ये स्थिति सभी जगह है। हाहाकार मचा हुआ है, बल्कि देश भर से तबाही की अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं। वो तस्वीरें एक एक करके हम रखते जाएंगे। पहली तस्वीर हिमाचल प्रदेश के मंडी से है, जहां भारी बारिश ने हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में हाहाकार मचा दी है। व्यास नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है, जिससे आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। नदी का तेज बहाव और उफान देखकर स्थानीय लोग डरे हुए हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण कुल्लू जिले में भूस्खलन ने तबाही मचाई है। चंडीगढ़ मनाली राजमार्ग में कई जगहों पर मलबा जमा हो गया है, जिससे यातायात पूरी तरह ठप है। कुल्लू पुलिस के मुताबिक भूस्खलन से कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए और कुछ गांवों का संपर्क ही टूट गया है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है और लोगों से नदी किनारे और निचले इलाकों से दूर रहने की अपील कर रहा है। वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि कृपया निचले इलाकों में आप लोग ना जाइए और आप भी सेल्फी के चक्कर में वहां मत जाइए, खुद को सुरक्षित रखिए।
अगर बात जम्मू कश्मीर की जाए, तस्वीरें बदलेगी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर की अगर बात की जाए तो लगातार बारिश ने तवी नदी को उफान पर ला दिया है, जो अब निकासी स्तर से 7 फीट ऊपर बह रही है। नदी के आसपास बसे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा गहरा गया है। पुलिस ने लोगों को नदियों और नालों से दूर रहने की चेतावनी दी है। सड़कों पर पानी भरने से यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। अगर आप घूमने का प्लान कर रहे हैं तो फिलहाल अभी कुछ दिनों के लिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश को टाल दीजिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। वहीं जम्मू में भारी बारिश ने तवी नदी को उफान पर ला दिया, ये हमने बताया, लेकिन जिसका जलस्तर अलर्ट स्तर से 14 फीट तक पहुंच गया है। चौथे पुल के पास की सड़क पूरी तरह से बह गई, जिससे यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। ये सिर्फ बस्तर की बात नहीं है। हमने लिखा जरूर था कि फिर से बस्तर कांप उठा, लेकिन तस्वीरें देश भर के कई इलाकों की हैं।